नमस्कार, हेलो, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है साइंस पाठशाला में। और आज हम शुरुआत करेंगे जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था टर्म सिंबल, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि माइक्रोस्टेट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और 5 प्रकार के माइक्रोस्टेट्स मतलब 5 टाइप से हमने इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया। उसके बाद हर तरीके के इलेक्ट्रॉन के लिए हमने माइक्रोस्टेट कैलकुलेट किया। चलो बच्चा जी, आज हम देखते हैं कि जो हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल है वो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और इसी में छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा टॉपिक, ग्राउंड स्टेट एटॉमिक टर्म सिंबल हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्सिमम टर्म सिंबल ही ग्राउंड स्टेट एटॉमिक टर्म सिंबल ही पूछा जाता है। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन सा रूल जो उसे कैलकुलेट करने में यूज होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल क्या है। तो 2s+1 Lj इसको बोलते हैं एटॉमिक टर्म सिंबल। ये प्रकार की रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक। तो इसमें हमको क्या कैलकुलेट करना है, अगर कोई हमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी दिया हो, जैसे P2, P4, P6, S1, P1, ठीक। तो उसके लिए या फिर जैसे NiH2 का होल 6 2+ कुछ भी दिया हो, तो उसके लिए हम को कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए S कैलकुलेट करना पड़ेगा, L कैलकुलेट करना पड़ेगा, J कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें होती हैं कि या तो हम एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करें या फिर हम पहले इसको बता दें क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं सिंपल से तरीके से कि S को कैसे कैलकुलेट करेंगे, J को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ S। तो इसका बताने का क्या मतलब है कि हम छोटी सी ट्रिक्स भी बता देंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। या फिर हमने माइक्रोस्टेट बताई थी पिछली बार, तो उसमें छोटी सी एक ट्रिक थी कि अगर माइक्रोस्टेट पूछी जाए Dn और Dn-r, Pn-r, Fn-r, इन सब की माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, माइक्रोस्टेट्स सेम होती हैं। यही याद रखने वाली चीज़ है कि इन सबकी माइक्रोस्टेट्स क्या होती हैं, सबकी माइक्रोस्टेट्स सेम होती हैं, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखते हैं हम S, कैलकुलेशन ऑफ S। ठीक, तो S की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो उसके लिए जैसे हमारा कॉन्फ़िगरेशन दिया है P2, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। एक इलेक्ट्रॉन ये फिल हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ये फिल हुआ। पहले वाले के लिए S1 की वैल्यू हाफ, इसके लिए S1 की वैल्यू, S2 की वैल्यू हाफ। और जो कैलकुलेशन आती है उसको हम लिखते क्या है, दोनों को जोड़ दो, सिंपल। वैसे कैलकुलेट तो करते हैं इससे S2 S1 + S2 मॉड में 2 S1 - S2 2 लगता है, लेकिन हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, इनको जोड़ दो तो टोटल हो गया S = 1, ठीक। अब उसमें एक कम करते चले जाओ जब तक 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे या फिर अगर तो आप फ्रैक्शन में चल रहा हो तो जो लीस्ट फ्रैक्शन हो, 0 से पहले निगेटिव ना, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर या फ्रैक्शन होगा वहां तक लेकर जाएंगे। तो इसे S1 + S2 1 हुआ, 1 घटाएंगे 0 होगा, तो S की वैल्यू 2 आ गई, ठीक। अब इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है 2s+1। तो यहाँ से हम ये तो कैलकुलेट करना सीख गए कि क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि S की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल। जैसे कि हमने ले लिया D5, ठीक। तो D5 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, इतना समझ गया। सबके लिए S की वैल्यू हाफ होगी, तो इसके लिए 1/2, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ। इन सबका अगर हम सब निकाल लें तो टोटल S कितना हो जाएगा, 5/2, ठीक। तो अब यहाँ से S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5/2 हो गया, कम करते चले जाओ एक एक, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3/2। जब एक घटाएंगे यहाँ से तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 - 1 3/2 और 1/2, मतलब S की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब यहाँ पे कोई झंझट नहीं, S1 - S2, S1 + S2 से S1 - S2 तक का, ठीक। तो ये समझ में आया। ऐसे अब हम दूसरा कैलकुलेट करना सीखते हैं L की वैल्यू। क्या, कैलकुलेशन ऑफ L, कैलकुलेशन ऑफ L, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे वही दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे P2, ठीक। तो P2 में जैसे P4 ले लेते हैं, तो
T2 एक T2 और D2 याद रखना, ये हम लास्ट में बताएंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन याद करने वाला होता है। गेट में 3 से 4 बार पूछा गया है, ऐसा क्या होता है उसमें वो भी हम बताएंगे, लेकिन यहाँ P4 ले लेते हैं जनरली। जैसे P4 ले लिया हमने, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए इसमें, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए, ठीक। तो इसमें L की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन भरने, 2 3 4। तो सबसे पहले हमें Ml की वैल्यूज का L की वैल्यूज का नॉलेज होना चाहिए। और L कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, जैसे अगर हम देखें तो ये होगा +2 +1 0 -1 -2 ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यूज तो आपको मालूम ही होगी, Ml की वैल्यूज तो आपको मालूम ही होगी। Ml कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, +L2 -L, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से हम देखें इसके लिए +2, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया हमने, ये दोबारा बता देते हैं एग्जांपल लेकर। जैसे हमने D4 ले लिया, ठीक, D4 में अगर भरते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5, ठीक। तो अब D के लिए Ml की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, +L2 -L, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो Ml को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो ये कहाँ कितनी वैल्यू होगी, 2 +1 0 -1 ठीक और -2। तो इसके लिए जो L होता है उसको हम लिखते हैं समेशन ऑफ Ml, ठीक। तो वो कितना हो जाएगा, +2 +1 +0 और +1, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर दिया, ये आ गया था +2। अब L की वैल्यूज जो हमने लिखवाई थी उसका चार्ट बना लेना अच्छे से कि ये रही L की वैल्यू और उसके लिए ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो 0 1 2 3 4, तो S P D F G H I J लास्ट तक बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो ये समझ में आया L की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक बार और बता दें, D4 कॉन्फ़िगरेशन में D ऑर्बिटल बनाया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की हुंस रूल द्वारा। उसके बाद Ml की वैल्यू +L2 -L, तो उसको असाइन कर देंगे +2 +1 0 -1 -2। उसके बाद समेशन ऑफ Ml निकालेंगे, वही L की वैल्यू जैसे यहाँ पे 2 आया तो 2 किसके लिए आया है, कैपिटल D के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा 2s + 1 Lj था तो L की वैल्यू कैपिटल D हो जाएगी, ठीक। समझ में इतना। अब हम स्टार्ट करते हैं J की वैल्यू, ठीक। तो J की वैल्यू जो होती है वो L + S2 L - S तक लाई करती है, ठीक। ऐसे ही हम टर्म सिंबल कैलकुलेट करते हैं। S तो हमने निकाल लिया, L निकाल लिया, अब L + S तो L - S तो इजीली निकालेंगे। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक जनरल सा ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए एक रूल लिख लेते हैं कि रूल कैसे बनाते हैं, या फिर जितने भी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उनको कैसे अरेंज करेंगे। तो होता क्या है, हुंस रूल सबसे पहले क्या होता है, उस टर्म सिंबल की एनर्जी सबसे कम होगी जिसके लिए नंबर 1 हाईएस्ट S होगा, ठीक। दूसरा, अगर S सेम हो जाता है तो हाईएस्ट L चेक करेंगे, ठीक। दो चीजें होगी, हाईएस्ट S उसके बाद हाईएस्ट L। अगर दोनों सेम हो जाते हैं तो तीसरी चीज कि अगर ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड, ठीक। समझा। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J लेंगे, क्या हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J लेंगे। अगर चौथा ले लेते हैं, अगर लेस देन हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड, तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ J लेंगे। इतना समझ में। क्या करेंगे अभी हम बताएंगे कैसे लेते हैं। अभी हमने केवल उतना होता है S की वैल्यू कैसे निकालेंगे, L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, J की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद हुंस रूल बताएंगे। तो हुंस रूल में क्या करेंगे, जैसे जो तुम्हारे एटॉमिक टर्म सिंबल लिखेंगे किसी कॉन्फ़िगरेशन को, उनको एनर्जी के बेसिस पे पहले अरेंज किया जाता है। तो सबसे कम एनर्जी होगी उसकी, इसकी हाईएस्ट S होगी, हाईएस्ट S होगा। उसके बाद देखेंगे हाईएस्ट, अगर S सेम हो जाए तो हाईएस्ट L देखेंगे। अगर दोनों सेम हो जाए तो देखते हैं कि ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड है या लेस देन। अगर मोर देन हाफ फील्ड होता है तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ J लेते हैं, लेस देन हाफ फील्ड होता है तो लोएस्ट वैल्यू ऑफ J लेते हैं। इतना समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल से इसको और ज्यादा क्लियर कर देते हैं कि कैसे टर्म सिंबल निकालते हैं, उनको कैसे अरेंज करते हैं। तो ध्यान से देखना, हमने एग्जांपल क्या लिया,
S1P1, क्या S1P1 जैसे एग्जाम्पल लीजिए। ठीक, तो इसको पहले अरेंजमेंट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, पर्टिकुलर आइटम नहीं ले सकते, किसी आइटम कोई भी दिया हो उसके लिए अगर कहा जाए तो उसको ऑर्बिटल देख लेंगे कौन सा ऑर्बिटल आता है, उसके बाद उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे तुम्हारे s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू हाफ हाफ 1, 0। l की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, इसका तो 0 होता है और इसका प्लस 1 मतलब 1 आएगा। 1 के लिए क्या होता है p। ठीक, अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे इससे, क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखते हैं ध्यान से। ठीक, तो जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो अगर s = 1 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 2s + 1, जब s = 1 है। ठीक, तो 2s + 1 = 3 आएगा, 2 × 2 × 2 1 + 1 = 3। अगर s = 0 है तो 2s + 1 कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 है 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब j की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना। j की वैल्यू, तो j क्या होता है l + s to l - s, दिख रहा है सब। ठीक, तो l + s to l - s। ठीक, तो l क्या है हमारा 1 है। ठीक, तो 1 + 1 1 + 1 2 1 - 1 दैट इज क्या हो जाएगा, जनरल समझो 1 + 1 2 1 - 1 मतलब 0, 2 2 0 मतलब 2 1, ये मॉड लगा है समझ लेना, मॉड 2 1 और 0। ठीक, इतना समझ में आया, 2 2 1 2 2 0। ठीक, और अगर यहीं पे ये ले लेते हैं तो इसके साथ केवल एक आएगा, वो आएगा क्या 1 + 0 1 और 1 - 0 1 मतलब 1 आएगा केवल। तो उसी में ये 1 पहले से लिख चुके हैं तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो हमारे पास जो टर्म सिंबल बने वो क्या क्या बने, लिख लेते हैं 2s + 1 lj। तो 2s + 1 की वैल्यूज क्या क्या है। ठीक, तो इसके लिए 2s + 1 की वैल्यू सबसे पहले क्या है p है। 2s + 1 की वैल्यूज एक तो 3 आई है, दूसरी कितनी आई है 1 आई है। अब j की वैल्यूज, तो इसी के बेसिस पे j की वैल्यूज कितनी है 210। ठीक, तो 210 इसकी आई है और इसके अगर s = 1 है, s = 0 है तो केवल एक वैल्यू आई थी हमारी 1, तो इसके लिए कितनी वैल्यू आई है केवल 1, तो इसके लिए 2 1 और 0 और इसके लिए 1 + 0 और 1 - 0 मतलब 1 आई है। अब इसको हमें कैसे उसके रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक, किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है, रूल के अकॉर्डिंग। तो तुम्हारे बने क्या क्या वो अभी हम देख लेते हैं। 3p2 3p1 3p0 और 1p1। ठीक, तो सॉरी हाँ ठीक 1p1। ठीक, तो अब हम इसके लिए निकालते हैं क्या, हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिया था S1P1। ठीक, अब ये फर्दर डिवाइड हुआ किसमें, 2 पार्ट में। तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसकी S वैल्यू ज्यादा हो, कम होगी। तो मतलब कि 1p यहाँ पे आएगा और 3p यहाँ पे आएगा। ये क्या होता है तुम्हारा टर्म याद है, उसके बाद टर्म सिंबल होता है। तो ये आगे किसमें डिवाइड होगा 1 में और ये किसमें डिवाइड होगा 3 में। 3 कौन से, सबसे पहले देखते हैं S की हाईएस्ट वैल्यू। तो S की वैल्यू तो सब में बराबर है। उसके बाद जाते हैं कि इसकी L की वैल्यू भी क्या बराबर है, मोर देन हाफ फीट है या लेस देन हाफ फीट है, लेस देन हाफ फीट है, दैट मींस जिसकी वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। जिसकी J, क्योंकि ये लेस देन हाफ फीट है तो J की वैल्यू जिसकी कम होगी वो तुम्हारा हो जाएगा क्या, सबसे नीचे मतलब सबसे कम एनर्जी वाला। तो 3p0 3p1 और ये 3p2 और यहाँ पे 1p1। अब ग्राउंड स्टेट का सिंबल क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में ये सब कुछ भी यहाँ पे नहीं निकालना है, वहाँ पे केवल हुंस रूल लगाना है। हुंस रूल में सबसे कम एनर्जी किसकी हुई, इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो सीधे यही ग्राउंड स्टेट का सिंबल हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। P4 का ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपको निकालना है। ठीक, स्टेट टर्म सिंबल ठीक आपको निकालना है। तो
कैसे निकालेंगे देखिएगा, वो उतना सब कुछ नहीं करना होता, करना जो होगा वो उसमें हम आपको बताते हैं। तो P के लिए ऑर्बिटल बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, इलेक्ट्रॉन फिल किया, +1 0 -1। S की वैल्यू तो ये तो प्लस हाफ माइनस हाफ हट गया, ये हाफ हाफ कितना हो गया तुम्हारा 1। ठीक, तो S की वैल्यू हाईएस्ट ली जाती है, दैट मींस S की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक, ग्राउंड स्टेट सबसे नीचे वाला होता है तो S की वैल्यू हाईएस्ट की रहती है हमेशा, तो S1 हो गया। उसके बाद L की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो समेशन होता है, तो यहाँ पे +1 एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1, फिर +0 और -1। ठीक, तो ये टोटल आ जाएगा 1 के लिए वैल्यू होती है क्या P। ठीक, और 2s+1। ठीक, अब होता क्या है कि अगर 2s स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2s+1 मतलब 3। अब ये क्या है, मोर देन हाफ फेड है, तो जब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल याद रखना, मोर देन हाफ फेड के लिए L+S सीधे लिख देते हैं J की वैल्यू। अगर मोर देन हाफ फेड हो, मोर देन हाफ फेड, और अगर लेस देन हाफ फेड है तो L-S सीधे लिख देते हैं, पूरा कैलकुलेट नहीं करते। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया, S कैलकुलेट किया, L कैलकुलेट किया, L = 1 है, 1 के लिए P होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी तो 3P, और मोर देन हाफ फेड है तो L+S मतलब 1 + 1 दैट इज 2, सीधे ग्राउंड स्टेट टर्म से 3P2 हो गया। राइट, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम बहुत छोटा बनाया।